I'm Dr. Om, a naturopath. A naturopath treats its patients by taking all the natural measures. आज हम अपनी चर्चा कुछ हिंदी और इंग्लिश में मिली जुली रखेंगे क्योंकि आज का विषय भारत और उसके सनातनी परंपरा से रिलेटेड है। इसके बारे में बात करते हुए अच्छा रहेगा कि हम हिंदी में बात करें ताकि सब दर्शकों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। आज का हमारा खास टॉपिक रहेगा मौनी अमावस्या, जो 29 जनवरी 2025 को होने वाली है। हम नेचुरोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मौनी अमावस्या की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। In Hinduism and many other spiritual practices, new moon or Amavasya is considered as a good time for doing self introspection and setting some higher or deeper intentions for spiritual upliftment. अमावस्या का समय ख़ास तौर पर अपने लिए आध्यात्मिक उन्नति पाने का एक बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। इस समय आत्मचिंतन पर एक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और नेचुरोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे पाई जाने वाली एक बहुत गहरी हीलिंग की उम्मीद रखी जाती है। To be in real harmony with the nature and avail the best healing benefits out of this planetary situations that are there. That is the intention of availing the naturopathic benefits out of this time of new moon or Amavasya as we call it. इस समय जबकि लगभग सारा विश्व ही प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की चर्चा में डूबा है, उसी दौरान आने वाली इस मौनी अमावस्या की महत्ता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आज और इस समय की आकाशीय ऊर्जाओं का जो समावेश हुआ है, जो द प्लानिटरी combinations or planetary energies that are prevailing at the moment, those are also like one of the lifetime opportunities that one may come across. So it becomes very important to avail the perfect benefits out of these planetary combinations that are present at the moment. तो चलिए अब समझ लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भारतीय सनातन अपने आप में इतना उच्च है और इतना गहन भी है कि ये हमें छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी सही दिशा निर्देश देता है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, मौनी अमावस्या को हमें अधिक से अधिक मौन का आचरण करना है। We have to practice silence as much as possible, and we can meditate on our Ishta Devata as much as possible. इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना है और स्नान आदि करने के बाद उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना है। We have to also pray for our ancestors and seek for their ascension. We have to then find time to go to some old age home and make some donations to such needy places where they need our help. Go to some goshala and offer the green leafy vegetables to the cows. गौशाला में जाकर हरे पत्तेदार सब्जियों को वहाँ गायों को खिलाएं और उनसे भी आशीर्वाद लें। साथ ही साथ आज का दिन विशेषता अपने ऊपर ध्यान देना, अंतः मनन करने का दिन है। इस रोज़ अपने लिए समय निकालें, मेडिटेट करें और अपने लिए हायर स्पिरिचुअल गोल्स सेट करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लें। किसी भी तरह की
अननेसेसरी स्पीच, अननेसेसरी गॉसिप में ना पड़ें। हम सभी जानते हैं कि हर रोज़, हर दिन कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो कि हम ईज़िली अवॉइड कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू रियली गेट इनटू दोज़ डिस्कशंस, बट वी टेंड टू, आउट ऑफ आवर नेचर, वी गेट in the habit of talking and gossiping. This should be avoided at any cost, especially on this day. We have to use all our energies in a very channelized, in a very focused manner, and try to tap in the energies of the planetary systems that are present at that day and seek for spiritual upliftment of our own self. That is the main message I wanted to put across through this video. आशा करता हूँ आपको ये संदेश समझ आया होगा और आप इससे अपने आप को लाभान्वित भी करेंगे। धन्यवाद।